वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाई वाई मोस्ट पीपल आर ऑलवेज एवरेज, ऐसे करके कुछ तो लाइन है। क्या लाइन है यार? वाई मोस्ट पीपल नेवर एस्केप एवरेज लाइफ, है ना। तो इससे रिलेटेड मैं तुमको बहुत सारी अच्छी बात बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है क्या? माइक लगा रखा है मैंने, तो पता नहीं चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है कि नहीं। रिकॉर्ड तो हो रहा है इसमें। चलो, इसमें नॉइज कैंसिलेशन ऑन रहता है ना, तो बैकग्राउंड में चिड़ियाओं की आवाज़ सुनने जाता है यहाँ पे यार। व्हाट अ ब्लिस। वाह 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 वाह, ये नहीं है एवरेज लाइफ भाई। ये नहीं है। मैंने अपनी लाइफ को अच्छा बनाया है मेहनत से। ठीक है, तुम भी बनाओगे ये वीडियो देखने के बाद? बनाओगे ना? कमेंट में लिखो हाँ। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, दे फॉलो अ डिफॉल्ट पाथ। कॉपी करते हैं। तो ये जो एवरेज लोग हैं ना, ये सेम पाथ को, जो जो डिफॉल्ट पाथ है, क्या क्या लिखा है डिफॉल्ट पाथ में? लिखा हुआ है कुछ चीजें हैं जो सब लोग यही करते हैं। स्कूल, जॉब, सैलरी, वीकेंड, रिपीट, यही सब करते रहते हैं। डू वट एवरी वन इज डूइंग, वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। अवॉइड रिस्क, और ये रिस्क को भी अवॉइड करते हैं। इससे क्या होता है, ये हमेशा जिंदगी भर एवरेज बने रहते हैं। रिस्क को अवॉइड करते हैं और वही जॉब को करना नॉर्मल समझते हैं। मान लो भाई तुमने सीए कर लिया, मान लो इंजीनियरिंग कर लिया तुमने, चलो अच्छा है कर लिया, ओके गुड। तुम्हें नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी मास्टर्स किया था, तुम्हें पता है। मैंने मास्टर्स किया कॉमर्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम वही बने रहेंगे। इससे तो हम एवरेज बन जाएंगे, और ये तो सही नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? जो सब कर रहे हैं अगर तुम वो कर रहे हो, तो तुम जिंदगी भर लाइफ भी एवरेज ही जियोगे। तुम नहीं जी सकते अच्छा वाला। अगर तुम्हें अच्छा वाला जीना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो सब नहीं कर रहे हैं। जो सब लोग नहीं कर पा रहे, तुम्हें वो करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर तुम वही बात को फॉलो किया, स्कूल कॉलेज सैलरी और वो सब लिखा है जो वीकेंड वगैरह, मैंने वैसा नहीं करा। मैं जॉब तक करा था मैंने। जॉब को फिर मैंने छोड़ दिया। जो सब कर रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं, वो ही नहीं करना है। शादियों में तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि शादियों में एवरेज लोग आते हैं। मेरा ये मानना है, शादी में वही लोग आते हैं जो सेम थिंकिंग वाले आते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस होगा, पर मोस्टली वो एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं। जो शादी के टेंटों में जाते हैं ना जो लोग, मैं क्यों नहीं जाता? मैंने इन लोगों का साथ बहुत पहले छोड़ दिया था। मैं इनको भांप गया था कि ये तो बड़े एवरेज लोग हैं यार, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं शुरू से इंटरनेशनल चैनल देखा करता था, तब सैटेलाइट चैनल होते थे। और अब मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ ना, मैं तुम्हें भी दिखाया कई बार। तो उनको जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये शादी के टेंट में जाना, ये सब वो सब एवरेज लोग आते हैं। एकदम एक दूसरे की बुराई करेंगे, बकवास करेंगे, बैक बिचिंग करेंगे, ये सब। ऐसे लोगों के बीच में तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट पाथ नहीं फॉलो करना है, और डू वट एवरीवन इज डूइंग, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। और रिस्क लेना है लाइफ में। देखो, रिस्क नहीं लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क लेना पड़ता है भाई। तुम्हें डिस्कम्फर्ट भी होएगा तुम्हें, लेकिन निकलना पड़ेगा। बी अ मैन। अगर तुम एक अच्छी लाइफ चाहते हो तो तुम्हें उन सब के बीच का साथ भी छोड़ना पड़ेगा। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हें भी नहीं करनी बात। क्यों करनी है किसी से बात? ठीक है, तो तुम्हें भाई रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लोगे तो ऐसी लाइफ कभी भी नहीं मिलेगी जो मैं जीता हूँ, इन जंगलों में, पेड़ों में, नदी किनारे, झरने, ये सब जो जीता हूँ मैं। मेरे को बड़ा मजा आता है। चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, बटरफ्लाई है यहाँ पे भाई। तुम सोच रहे हो क्या लेवल जी रहा हूँ मैं लाइफ का? जो लोग सोचते हैं भाई 40 के बाद जीऊंगा, पर 50 का जी कभी भी नहीं पाते। नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं ये सब। जो भी बोल रहा है 40 के बाद सेवानिवृत्त ले लूंगा, जॉब से वो ले लूंगा, कुछ नहीं होता भाई। ये कुछ नहीं कर पाते ये लोग भी। सरकारी नौकरी वाले भी नहीं, प्राइवेट वाले भी नहीं, जॉब बिजनेस वाले भी नहीं, कोई नहीं कर पाता। सब नल्ले घूम रहे हैं। और मैंने अभी अभी इस एज में अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया। देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड? देखो जरा। तुम्हारे बाप ने ऐसा देखा नहीं होगा। 2 दिन आने के लिए मरते हो तुम लोग यहाँ पे। 2 दिन आ जाते हो तो पूरे दिन वो फोटो वोटो डालते रहते हो तुम लोग। मेरी डेली लाइफ है ये। तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे नहीं जी पाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मेरा, कंफर्ट बिकम्स अ ट्रैप फॉर देम। ये जो लोग हैं ना, ये जो एवरेज जो लोग होते हैं, एवरेज की तरह जीते हैं, इनके लिए ना कंफर्ट जो है ट्रैप बन जाता है। सेम रूटीन करते हैं, ये सेम लोगों के साथ रहते हैं, और सेम माइंडसेट होता है इनका सबका। जो ये सारे हैं ना, ये सारा एक जैसा जी रहे होते हैं, और उन्हीं के बीच में ये जी रहे हैं सेम रूटीन। भाई कुछ अलग भी करना पड़ेगा। अगर तुम सेम रूटीन कर रहे हो तो कोई, सब लोग जिम नहीं जा रहे तो तुम जिम जाओ, सेम मत करो, थोड़ा अलग करो। सब लोग वृंदावन, वैष्णो देवी या अजमेर दरगाह ये सब घूमने जा रहे हैं, तुम मत जाओ रिलीजियस प्लेस पे। तुम जाओ एडवेंचरस करने जाओ। जैसे मैं जाता था, मैं जंगलों में घूमा हूँ, बहुत घूमा हूँ भाई। मैंने अलग किया है, हमेशा शुरू से अलग किया है मैंने।
ट्रैवल किया मैंने, सोलो ट्रैवल करता था। मेरे को याद है दिल्ली में डीटीसी का पास होता था, मैं कई लोगों को बोलता था भाई पहले कि चलो मेरे साथ घूमने चलो, मौसम अच्छा हो रहा है, दिल्ली में घूमने चलते हैं। 30 रुपये का पास बनता था, ब्लू लाइन बोलते थे उस वक्त, बस आती थी ब्लू लाइन। 30 रुपये का पास बनवाओ, पूरे दिन अनलिमिटेड घूमो पूरे दिल्ली में कहीं भी। कोई नहीं जाता था भाई, मैं अलग जाता था, मैं पूरा दिल्ली घूमना था, मुझे देखना था क्या है दिल्ली। किसी भी बस में बैठ जाओ, पूरा घूमते रहो, बदल बदल के बसें, जितना मर्जी घूमो। शाम को आता था लास्ट में, समझ गए। तो जो मेरे दोस्त लोग, उस वक्त के दोस्त लोग जो नहीं कर रहे थे, वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने नेशनल ट्रैवल करना शुरू करा, पूरा अलग अलग जगह पे जा गया। उत्तराखंड घूमा था मैंने, हिमाचल, ये सब घूमना शुरू करा। वो भी किसी ने नहीं किया। मतलब ऐसे वीकेंड ट्रिप तो एक आध दिन का वो अलग है, पर मेरा था एक्सप्लोर करना, मेरे को जाके जगह अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना है, वो करना था मुझे, वो किया मैंने। तो मेरे को अलग, जब भी मैं इस जीवन तक आ पाया हूँ, अलग चीज़ करी मैंने। वो नहीं किया जो सब कर रहे थे। कोई बिजनेस चला रहा है, कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया किसी ने, कोई यूपीएससी क्रैक कर लिया, कोई सेंट्रल सेक्रेटरीट में लगा हुआ है, दिल्ली सचिवालय में लगा हुआ है कोई, वो लगे हुए हैं आज भी। मैं यहाँ पे हूँ, वो दिल्ली में है। AQI नाप लो, हेल्थ नाप लेना मेरी, फाइनेंशियल भी जांच लो। फाइनेंशियल तो तुम्हारा ज़्यादा हो सकता है, अभी ज़्यादा हो सकता है, पर फ्यूचर में वो भी मेरा ही ज़्यादा होगा, मेरे को पता है। क्योंकि तुम लोगों को घर खरीदना पड़ेगा, तुम लोगों को बच्चे पालने पड़ेंगे, तुम लोगों को शादी में खर्चा करना पड़ेगा, तो मेरा ही एट द एंड मेरा ही बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जो डेली जो खर्चे के हिसाब से देखोगे तो भी मतलब मैं अच्छा खासा खर्च करता हूँ अपनी हेल्थ पे, इस जगह पे रहने के लिए मैं खर्चा करता हूँ। तुम लोग किस पे करते हो भाई? शादी, समाज के फंक्शन, इवेंट्स, दूसरे के टेंट में जाने के लिए खर्चा करते हो। मैं नहीं करता भाई। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैंने किसी का ना मेरे को मैसेज आता है, ना मैं किसी को मैसेज करता हूँ, और फॉरवर्डिंग पे रखता हूँ। बस डिलीवरी वाले का कॉल आता है मेरे को, जो मैं ऑनलाइन सामान मंगाता हूँ, वो भी मेरे को हटाना पड़ता है जिस दिन डिलीवरी आती है। तो ठीक है, कंफर्ट बिकम्स अ ट्रैप, सेम रूटीन, सेम पीपल, सेम माइंडसेट होता है इनका, है ना। थर्ड पॉइंट है मेरा, दे डिले एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। ये बोलते हैं आई स्टार्ट लेटर, आई नीड मोर टाइम, नॉट द राइट मोमेंट, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ये कि भाई अभी ना मेरा टाइम नहीं है। ये डिले करते रहते हैं सबको, बोलते हैं अभी टाइम सही नहीं चल रहा, मैं बाद में करूँगा, अभी सही टाइम नहीं है, अभी थोड़ा टाइम निकल जाने दो, ये राइट मोमेंट नहीं है, ऐसे ऐसे करके ना ये डिले करते रहते हैं। ये ना परफेक्शनिज्म का नाटक करते हैं कुछ लोग, ना परफेक्शनिज्म का नाटक करते हैं। बोलते हैं मैं बोलूँगा यूट्यूब चैनल शुरू करो, तो ना परफेक्शनिज्म का नाटक करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है, पता है जब ये हो जाएगा ना तब मैं बहुत अच्छे से करूँगा, मेरा लाइटिंग वाइटिंग करो तो यार बढ़िया से करो, ऐसे करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे। करो तो बढ़िया से करो। अबे भाई तू अपने आप को धोखा दे रहा है, तेरे से मेहनत हो नहीं रही है, सच बात ये है। परफेक्शनिज्म का नाटक तुम अपने साथ कर रहे हो, मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी लाइफ बेकार होगी अगर तुम यूट्यूब चैनल या कोई भी जिम नहीं जाओगे, बोलोगे कि भाई अभी जूते नहीं है ना मेरे पास। भाई जिम जाओ ना, तो पूरा बढ़िया तरह से जाना चाहिए, जब जूते हो, बोल्ड फिट की बढ़िया टी शर्ट हो, ये वाला बढ़िया बढ़िया कपड़े डीकैथलॉन के उसके बढ़िया वाले हो ना, तभी जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे जाए यार, पूरा ऑरा भी गिर जाता है जिम जाने में। तो ये ना नाटक कर रहे हैं, ये ना नाटक कर रहे हैं, इनसे हो नहीं रहा, ये कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहे। ये राइट मूवमेंट, राइट टाइम, ऐसे करके नाटक ही करते रहते हैं ये। कोई बोले 1 तारीख से शुरू करूँगा, मंडे से शुरू करूँगा जिम। ये ट्रैवल में भी सेम करते हैं, जब रिटायर होऊंगा ना तब जाऊंगा घूमने, तब जाऊंगा। नाटक कर रहे हो भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमसे नहीं होगा। तुम्हारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। तुम देख लो, तुम क्योंकि डिफॉल्ट पाथ पे चल रहे हो ना, तो आज तुमको लग रहा है कि ये वाली प्रॉब्लम है, कल को दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, तुम फिर दोबारा यही बोलोगे, ठीक है। और एनर्जी भी खत्म हो जाएगी 40 में, तो तुम्हारी मेरी नहीं, तुम्हारी होगी मेरी नहीं समझ गए। तो 40 में 50 में तो तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, तब कैसे घूम लो? ऐसे जंगलों में घूम लोगे क्या? मैं ऊपर ऊपर चढ़े जाते हैं भाई, हम ऊपर ऊपर ट्रैकिंग करके आते हैं ऊपर ऊपर। तुम कर लोगे ये सब? नहीं कर पाओगे भाई। तुम किसको धोखा दे रहे हो? राइट मूवमेंट, राइट टाइम, ये सब करके तुम अपने समाज के लिए अपने आप को धोखा दे रहे हो भाई। फंस जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। तुम अभी इसके अभी निकल जाओ, जो भी तुम्हें करना है, मैस्कुलिनिटी बढ़ानी है, जिम जाना है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, बिजनेस करना है, तुम्हें कुछ भी करो, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, नाटक मत करो। ये सब तुम नाटक करते हो कंफर्ट जोन के, बाद में करूँगा, टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है, बकवास बातें हैं सब, करना नहीं है तुम्हें, तुम फट्टू हो। चौथा पॉइंट है, फियर ऑफ जजमेंट कंट्रोल्स डिसीजंस, व्हाट अदर्स विल थिंक, लुकिंग स्टूपिड, फेलिंग पब्लिकली, डोंट स्टार्ट, डोंट स्पीक, डोंट ट्राई। तो ये पता है क्या बोलते हैं, ये मैं ना पब्लिक में स्टूपिड ना लगूं, इसलिए वो शुरू ही नहीं करते। इनको फियर ऑफ जजमेंट होता है
इनके डिसीजन को ना फियर कंट्रोल कर रहा है कि भाई मैं दूसरों के सामने कहीं स्टूपिड ना लगूं, मैं पब्लिक में कहीं फेल ना हो जाऊं। अगर मैंने मान लो बिजनेस करा और मैं अगर फेल हो गया तो मैं पब्लिक में ना स्टूपिड दिखाई दूंगा, मैं ना फेल हो गया, फेलियर की तरह दिखाई दूंगा मैं। तो ये इसलिए ना ये कई चीज़ें ऐसे करते नहीं है, कई चीज़ों को ये होल्ड करते हैं इसीलिए कि भाई मैं स्टूपिड ना दिखाई दूंगा। ये इनको हीरो बनना है, हर किसी को एक तो हीरो सिंड्रोम है यहाँ पे, पता नहीं हर किसी को। भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू करी, मेरी हर चीज़ नहीं चली, लेकिन मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, वो मेरे को पता है। मेरी बहुत सारी चीज़ें अनसक्सेसफुल हो जाती हैं, बहुत सारी वीडियोस मेरी अनसक्सेसफुल जाती हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ये वाला टॉपिक में मज़ा ही नहीं आया, मैं नहीं करता। टॉपिक की बात नहीं है, चैनल भी मेरे फेल हुए हैं, वीडियो भी फेल हुई है। अभी भी कौन सा ज़्यादा ही बड़ा है, मेरा नहीं है ज़्यादा बड़ा अभी भी भाई, ठीक है। और मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बैकग्राउंड में होते हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ, चलते हैं। मैं सोचता हूँ जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बहुत कुछ मैं कर रहा हूँ, पर मैं बिना करे ऐसे बोलने लग जाऊँ तो वो सही नहीं है। पास्ट में मैंने ऐसा किया था, फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो लोग पूछ रहे भाई तुम तो ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, नहीं हुआ भाई, वो नहीं होता, हर बार नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राई नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे ना। फियर ऑफ फेलियर थोड़ी है मुझे, मैं तो करूंगा, मेरा जो मैं वो करूंगा। नहीं होएगा, कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि भाई मेरे 2-3 काम तो बढ़िया चल ही रहे हैं, वो 2-3 काम से मेरे को पैसे आ जाते हैं, है ना। बाकी इसके अलावा मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करता हूँ। फिटनेस ट्राई किया मैंने, न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट लिया, फिटनेस का लिया, अभी लाइफ कोचिंग का सर्टिफिकेट लिया मैंने, 3 सर्टिफिकेट लिए मैंने अभी रिसेंट में। मेरे को फियर ऑफ फेलियर नहीं है, मैंने लिए भाई, मेहनत करी, मैंने पढ़ाई करी उसके लिए और ले लिए सर्टिफिकेट। कितने लोगों को यह होता है बताओ, अपनी अकाउंटिंग से पहले ट्रैवल में आए, ट्रैवल से लाइफ कोचिंग में आए, लाइफ कोचिंग से फिटनेस में आए, न्यूट्रिशन में आए। स्टडी करनी पड़ती है भाई, पढ़ना पड़ता है, बैठ के सिटिंग बनानी पड़ती है, मैंने की है। यहाँ पे ही आके पढ़ता था, कई बार तो मैं जंगलों में आके पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, चैट जीपीटी से पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ वाईफाई से, और वो जाके जंगलों में बैठ के वीडियोस को देखता हूँ, सुनता हूँ। देखता तो कम हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ, यहीं पे बैठ ऐसे कहीं पे जंगलों में घूमते हुए वो वीडियोस को सुनता हूँ, स्टडी करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। और मेहनत भी मतलब ऐसे नहीं, मेरे को मज़ा आता है भाई करने में। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं हथौड़ा चला रहा हूँ कि अपनी मर्जी के बिना मैं हथौड़ा चला रहा हूँ, या कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, मेट्रो पे लटक के जा रहा हूँ जैसा पहले था, अकाउंटिंग में जॉब में जैसा पहले था, वैसा नहीं है। अब मैं मेहनत करता हूँ अपनी मर्जी से, मेरे को मज़ा आता है, जितना मज़ा आता है उतना ही करता हूँ। अब मैं वैसा नहीं है पहले जैसा, है ना, हथौड़ा नहीं चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, मर्जी से कर रहा हूँ, और उसमें ही बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा हूँ मैं। 2-3 मेरे बढ़िया हैं जिससे पैसे आ जाए, बाकी चीज़ों को मैं ट्राई करता रहता हूँ ऑप्शन की तरह, क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मेरे पास एनर्जी होती है भाई। मैं थोड़ा सो जाता हूँ फिर एनर्जी आ जाती है, खाना खा लेता हूँ फिर एनर्जी आ जाती है, तो मेरे पास एनर्जी है, मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता हूँ। मेरे को फियर ऑफ फेलियर नहीं है। तुम समाज के बीच में रहोगे तब ये ऐसा लगेगा कि मैं स्टूपिड ना दिखाई दूँ, मैं फेलियर ना दिखाई दूँ। और क्या लिखा था, वट अदर्स विल थिंक, दूसरे क्या सोचेंगे, ये सब मैं नहीं सोचता हूँ भाई, और ना मेरे पास कोई ऐसा समाज है जो मैं सोचूं, ठीक है। डोंट स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं करते, बोलते भी नहीं है, ना ट्राई करते, अपने आइडिया को शेयर भी नहीं करते ये, और ट्राई तो करते ही नहीं है। 5वां पॉइंट है मेरा, दे थिंक दे नेवर लर्न हाई वैल्यू स्किल्स। देखो ये जो एवरेज लोग जो होते हैं ना, जो पूरी ज़िंदगी एवरेज लाइफ जीते हैं, ये कभी भी हाई वैल्यू वाली स्किल्स को सीखते ही नहीं है। ये लोग ना बैठे रहते हैं, मतलब इनको चाहिए कि मेरे को हाई वैल्यू वाला कुछ नहीं सीखना, क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो जाता है उसके अंदर। अब जब तुम्हें अगर डिस्कम्फर्ट हो गया तो तुम कभी भी मैं जो कठिन जो चीज़ है वो सीखने के लिए तुम्हें एफर्ट मारना पड़ेगा, और अगर तुम एफर्ट नहीं मारोगे तो तुम वही वाली चीज़ें करते रहोगे जो सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि नई चीज़ करने के लिए, वो करने के लिए तुम्हें एफर्ट मारना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल सर्च करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। मेरी डायरी है ये, मैं इसमें बहुत कुछ लिखता हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद, जब मैं उसकी जो सर्टिफिकेट की जो स्टडी कर रहा था उसमें मैंने ये सारे जो अपनी स्टडी करी थी अभी भी दिखा भी दूंगा मैं तुम्हें। पर क्योंकि ये अलग है, मेरे को ये प्रोजेक्ट के तहत मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें, अभी लास्ट में दिखा दूंगा, है ना। तो तुम्हें अलग करना पड़ेगा, अगर तुम अलग नहीं करोगे, क्या लिखा था इसमें, दे नेवर लर्न हाई वैल्यू स्किल्स नहीं सीखोगे भाई। अगर यूट्यूब चैनल आज की ज़माने की डिमांड है, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे जो टीचर हैं या वो हैं भाई, उनके अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने हाई वैल्यू स्किल सीखा ही नहीं कि अभी क्या, कि डिजिटल सीखो, यूट्यूब चैनल बनाना सीखो, थंबनेल बनाना सीखो, ये सब नहीं सीखा उन्होंने। तो आज भी वो पढ़ा रहे हैं जो, और जिन्होंने सीखी वो लोग, वो टीचर बन आज आगे बढ़ गए। देख लो तुम, जिन्होंने टेक्नोलॉजी सीखा, यूट्यूब सीखा, डिजिटल सीखा, इंटरनेट सीखा, ये सब सीख लिया उन्होंने, तो वो टीचर आज आगे बढ़ गए। वो उन्हीं टीचरों को तुम आज जानते हो, लेकिन वो नंबर 1 टीचर नहीं है। जो लोग
पॉपुलर हो गए, वो नंबर 1 टीचर थे नहीं, उन्होंने हाई वैल्यू स्किल को सीखा। क्या? ये जो टेक्नोलॉजी और यूट्यूब ये सब है ना। और वो जो बहुत पीछे थे, जो जो ना तो कहीं के प्रोफेसर हैं, खान सर जैसे मान लो तुम, ये ना तो कोई प्रोफेसर है ना कुछ है, वो नंबर 1 पे आ गए, सोच लो। ये विकास विकृति और ये जिन जिन्होंने चैनल बनाए वो लोग आने। लेकिन भाई अवार्ड वगैरह अगर तुम देखो, किसी ने नोबेल भी ले रखा होगा, किसी ने कुछ भी ले रखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड ले रखे होंगे टीचिंग की वजह से, है ना। लेकिन क्या वो नंबर 1 पे है? नहीं, वो पॉपुलर नहीं है, वो सबसे ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो सेमिनार में जाने के करोड़ों करोड़ों रुपए नहीं ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? जिन्होंने हाई वैल्यू स्किल को सीखा। जो नंबर 1 थे उन्होंने नहीं लिए पैसे करोड़ों रुपए सेमिनार में जाने के, उन्होंने लिए करोड़ों रुपए जिन्होंने हाई वैल्यू स्किल को सीखा और बदलते जमाने के साथ बदल गए, सीख गए कि भाई अब इंटरनेट पे आना पड़ेगा, है ना। तो वो लोग जो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो वो आज भी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। वो हाई वैल्यू स्किल सीखो भाई, जो भी तुम काम कर रहे हो। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो फिटनेस में है या किसी भी चीज़ में है, भाई वीडियो बनाओ ना, वहाँ से आएगा कंटेंट, क्लाइंट, वहाँ से वैल्यू आएगी। और तुम एक नई चीज़ सीखोगे तो तुम्हें भी कंटेंटमेंट आएगा, तुम भी कुछ नया सीख रहे हो। मैंने ट्रैवल सीखा, तो जो जिन लोगों के साथ मैं ट्रैवल वीडियोस पहले बनाता था, सीख रहा था, जो कंटेम्प्रेरी थे मेरे 4 5 6 7 5 साल पहले, वो आज भी ट्रैवल वीडियो बना रहे हैं, कुत्ते की तरह भागते हैं इधर उधर, कुछ व्यूज़ मिल जाते हैं। ना तो वो अपग्रेड कर पाए, ना वो नए जमाने के साथ बदल पाए, नया कोई नीश नहीं पकड़ा। जैसे पहले कई साल पहले जैसे ट्रैवल वीडियोस बना करते थे, आज भी वो वैसे ही वीडियो बना रहे हैं। मैंने तो छोड़ दिया उस लाइन को भाई, मेरे को पता है अगर मैं इसमें कुछ नया नहीं कर पा रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। या तो कुछ ऐड ऑन करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो। आज भी तुम वैसे ही बनाते रहोगे तो वो स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ जाता है ना। पहले तो देख लेते थे लोग, आज थोड़ी देखेंगे तुम्हारे। तुम देख लेना, फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर जो थे ट्रैवल व्लॉगिंग में, उनको आज कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपग्रेड किया ही नहीं। वो तो भाई जब लहर चलती है ना, इंटरनेट की लहर चल रही है, तब तो हर कोई देख ही लेगा, क्योंकि वो तो नए नए आए थे यूट्यूब चैनल उस वक्त। कोई कर नहीं रहा था, कोई मोटो व्लॉगिंग कर रहा है, कोई विदेश जा जाके वीडियो बना रहा है। लेकिन आज के ज़माने में भी तुम वैसी वीडियो बना रहे हो, कौन देखेगा तुम्हें? नहीं देखेगा भाई। तुम्हें कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा। तो लोग किसी की भी परवाह नहीं करते भाई, वो नए चैनल आ जाते हैं, नए चैनल देखते हैं वो बाद में, है ना। ये तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। दे नेवर लर्न हाई वैल्यू स्किल्स, वो कभी भी नहीं सीखते, इसीलिए टाइम के साथ वो ऑब्सोल्यूट होते चले जाते हैं। मैं तो सीखता हूँ, जैसे अभी मैं फिटनेस न्यूट्रिशन सीख रहा हूँ, मुझे पता है एक टाइम के बाद ये जो मैं रैशनल जो वीडियोस बना रहा हूँ, इसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि सब लोग बनाएंगे वैल्यू, और वो मेरे से भी अच्छी बनाएंगे, मुझे पता है। मैं तो ये लाइफस्टाइल इनकलकेट कर रहा हूँ लोगों के, और ये कई लोगों के हो जाएंगे, वो मेरे से भी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे कल को। मैं तो यहाँ पे बैठ के एकदम रॉ वीडियो बना दे रहा हूँ, वो शायद एडिटिंग भी करेंगे, कुछ अच्छा भी बनाएंगे, स्किल्स भी होगी उनकी और बेटर। तो ये नीश जो है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, मुझे पता है, इसीलिए मैं दूसरे में स्विच कर जाऊँगा तब तक। तो ये सोच होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए नई नई चीज़ें, हाई वैल्यू स्किल्स। अब इंडिया में जो है फिटनेस की लहर आने वाली है, मान लो बहुत सारे लोग अनहेल्दी है ना यहाँ पे, तो फिटनेस वाले कोच चाहिए होंगे यहाँ पे, बहुत पर्सनल कोचिंग करने वाले आने वाले टाइम में। मैंने वो सीख लिया, तो अब मैं धीरे धीरे फिटनेस में आ गया। मैं नई नई चीज़ सीख लेता हूँ भाई। हाई वैल्यू स्किल सीखो जिसकी अभी डिमांड है, वैल्यू है। समझ गए ना। कितने मिनट का हो गया? 18 मिनट का हो गया। अच्छा चलो, मैं ये हो गया नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये एक और पॉइंट है मेरा, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम लक, फैमिली, सिस्टम, इकोनॉमी। तो ये ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेते हैं, जब ये फेल होते हैं कुछ भी होते हैं ना, तो ये सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि मैं गलत फैमिली में जन्म हो गया मेरा, तो इसीलिए मैं पीछे रह गया। अब ये एक टाइम तक के लिए तो ठीक है कि तुम फैमिली को ब्लेम कर रहे हो, गरीब परिवार में जन्म लिया, ठीक है, ओके। लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ये बार बार नहीं बोल सकते कि सिस्टम बेकार है, देश बेकार है, घर बेकार है, और क्या था, लक 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 को बोल दिया कभी कि भाई मेरा भाग्य ही बेकार है यार, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भैया बेकार है, लेकिन मेहनत तो करोगे ना। मेहनत नहीं करोगे फिर बोलते रहो बेकार है बेकार है। कई लोग बोलते हैं ऐसे, भाई नहीं नहीं हमारा तो जैसा जन्म हो गया वैसे ही पड़े रहेंगे। मैं यहाँ पे देखता हूँ हिमाचल में ना, कई लोगों की भाई करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो जीते कैसे हैं मेरे को पता है। वो उनको जीने का कोई वो है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है जिंदगी किस लेवल पे लोग जी रहे हैं। स्मैक करते रहेंगे, स्मोकिंग करते रहेंगे पूरे दिन, घटिया तरीके से जीते रहेंगे। खुद का रहने वाला कमरा उनका देख लोगे ना तुम, ऐसा कमरा होता है भाई तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा। तुम देख लेना उनका कमरा कभी भी और जो उनके यहाँ पे गेस्ट आके रह रहे हैं उनका कमरा देख लेना, उनका बहुत अच्छा कमरा है। मेरा कमरा देखा होगा तुमने तो तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जिंदगी, तुम्हें क्या बोल रहा था मैं, ब्लेम मत करो किसी भी चीज़ को। ब्लेम करना ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता भाई। ब्लेम नहीं, तुम्हारी मेहनत चलेगी लॉन्ग टर्म तक, जो तुम्हें आगे लेके जाएगी। ब्लेम तो ठीक है यार, तुम समझ गए, समझने तक ठीक है, इसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ब्लेम मत करो बार बार
जो एवरेज लोग ये जो रह जाते हैं ना, ये तुम इनमें कॉमन पैटर्न नोटिस करोगे, ये बार बार यही, अरे यार मेरे माता पिता ने तो सबसे शादी करा दी, तब से हम तो खुश ही नहीं हुए, ये हुए। अबे तुम क्या ब्लेम कर रहे हो? अब तुमने तुमने भी तो शादी करी ना, अब ब्लेम मत करो। अब ब्लेम करने का कुछ नहीं है कि शादी हो गई यार, ये तो हमारे समाज में तो ऐसी है, हम तो कभी कर नहीं पाए, तुम अच्छे हो यार, तुम घूम रहे हो। यार तुम भी कर सकते हो, ब्लेम मत करो। तुम भाई एक्शन लो, एक्शन करो, एक्शन करो, ब्लेम मत करो। तुम भी कर लोगे, अभी भी कर लोगे, कोई भी एज हो तुम्हारी, मैटर नहीं करता। मेरे से कंसल्टेशन लो, मैं बताऊंगा तुम्हें। सातवां मेरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, नेवर थिंक इंडिपेंडेंटली। इनकी सोच जो है ना, ये अलग तरीके से, अलग अकेले नहीं सोच सकते, ये झुंड में सोचते हैं, नई नई राय लेते हैं। ये फोन लेने भी जाएंगे तो 10 बार राय लेंगे कि भाई तू ये बता दे, तू ये बता दे, 10 लोगों से पूछेंगे बार 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 बार। इंडिपेंडेंट सोच नहीं है इनकी। जैसे मेरे को ये फोन जब लेना था ना भाई, मैंने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट देखी, 512 GB गुड फॉर मी, कैमरा गुड फॉर मी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, बैटरी लाइफ और वो सब बस ओरिजिनल होना चाहिए फ़ोन। भाई अपनी रिक्वायरमेंट देखो, अपनी सोच को इंडिपेंडेंट रखो, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत तुमको नहीं है। इंडियन लोगों में खास तौर से ये प्रॉब्लम है, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी 5-10 रुपए वाली चीज़ के लिए भी 20 बार लोगों से पूछे, ये कलर सही लग रहा है, ये कलर सही लग रहा है, ये ले लूँ क्या, ये ले लूँ क्या। अबे नल्ले, ऐसे डिसीजन ले रहा है जैसे पता नहीं तेरी लाइफ डिपेंड होती है वो 50 रुपए की चीज़ पे, मोबाइल के कवर पे। मोबाइल का कवर, ये वाला ले लूँ क्या, मोबाइल का कवर ले लूँ क्या, ये वाला, दूसरा कलर तो नहीं लूँ। तूने वो वाला जो लिया था वो कहाँ पे है, वो कहाँ से मिलता है, उसका लिंक भेज दे मुझे। अबे भाई मोबाइल का कवर है, ले ले यार, जो मर्जी ले ले, इतना तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज थोड़ी लाने वाला है ये, है क्या। अगर इसी में ही तुम्हारा इतना टाइम चला जाएगा, फिर बड़ी बड़ी चीजें कैसे करोगे। बड़ी बड़ी चीजें करो, ये सारी चीजें साइड में होती रहती हैं, होती रहती है। मैंने ये माइक लिया था ना भाई, मैंने 5 मिनट में डिसीजन लिया था, गारंटी दे रहा हूँ। हाँ उससे पहले मैंने रिसर्च करी थी, कभी कभी बीच बीच में करता था, लेकिन जब मुझे ये लेना था, मैंने 5 मिनट में देखा, जिसकी रेटिंग अच्छी है मैंने ऑर्डर किया, ये मेरे पास आ गया, बस। ना किसी से पूछना है, ना किसी से वो करना है। हाँ कभी कोई चलते चलते दिख जाता है, किसी का माइक दिख जाता है, तो ये पूछताछ कर ली कि हाँ अच्छा ये कैसा है माइक, ये कैसा है, जब हाथ में। ऐसे नहीं कि मैं अपना प्रीशियस टाइम लगा के, ओ भाई माइक बता दो मेरे को, ये बता दो, कुछ नहीं पूछना तुम्हें, सीधा ले लो, ज़्यादा नहीं सोचना। हाँ बस अपनी कंपैटिबिलिटी देखो कि तुम्हारे फ़ोन में लग जाता है कि नहीं, तुम्हारे क्वालिटी उसकी कैसी है, रिव्यूज़ देख लो, थोड़े अच्छे पैसे का अच्छा माइक खरीदो, बस इतना ही है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने ये लिया तो कई लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या माइक है, मैंने बताया ही नहीं, मैं नहीं बताता कुछ भी, इतना बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है ये छोटी चीज़ें हैं। बड़ी लाइफ में अपने आप को बड़ा रखो इतना कि ये तुम्हारे लिए छोटी चीज़ें हैं। मैं जो क्या 10,000 5,000 7,000 का माइक है, इसके लिए मैं इतना वो करूँगा। तो सोच को बड़ा करो। बहन जो यहाँ पे 20-20 रुपए की चीज़ें खरीदेंगे, 20 लोगों से पूछ लेते हैं, ऐसा करूँ वैसा करूँ। अरे चाचा जी आप आ गए, अरे ताऊ जी आप आ गए, हाँ आप ही बताओ, आप ही हो हमारे करता धरता, आप ही बताओ, जो आप बोलोगे वैसे ही होएगा। ऐसे करके एक अपनी इंडिपेंडेंट सोच नहीं है इनकी, तो ये एवरेज रहते हैं लाइफ टाइम पे। ये जो मैंने तुम्हें कॉमन बातें बताई, ये कॉमन पैटर्न नोटिस करोगे तो भारतीय समाज में हर किसी का, जो भी एवरेज है, जो भी शादी के टेंट में जा रहा है, जो भी मेट्रो में जॉब करने जा रहा है, मेट्रो में जा रहे हैं जॉब करने जा रहे हैं, तो उन सब में तुम ये कॉमन पैटर्न नोटिस करोगे, इनका कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट सोच है ही नहीं है इनकी, तो ये एवरेज ही रह जाते हैं लाइफ में। इसीलिए भाई सार ये है इस वीडियो का, समरी ये है कि अलग करो, रिस्क लो, अपनी सोच को इंडिपेंडेंट रखो, खर्चा करो अपने ऊपर, जो एक कॉमन जो डिफ़ॉल्ट पाथ है उस पर मत चलो, कुछ ना कुछ अपना अलग करो, मेहनत लगेगी, मेहनत करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, हथौड़े नहीं चलाने हैं, पैसे वाली मेहनत नहीं करनी है, समझिए। जो लॉजिकल मलिक बोल रहा है वो चीज़ें करो भाई, तुम्हारी ग्रोथ होगी। और फिर अपनी तरफ से भी कुछ डेवलप करो, थ्योरीज, अपनी थ्योरीज डेवलप करो। जैसे मैंने लॉजिकल मलिक पे तुमने कई सारी वीडियो देखी होगी ना, कॉमन पैटर्न नोटिस करोगे, सब में तुम्हें एक कॉमन सी वो मिलेगी, थ्योरीज मिलेगी, जिसमें मैं ऐसा लगेगा कि तुम्हें कि एक कॉमन सी बातें हैं। मतलब कि अगर मेरी पर्सनैलिटी को कोई समझ जाए तो हर कोई बता देगा कि लॉजिकल मलिक इस बारे में कैसे सोचता। थीम है, क्योंकि एक थीम है, एक थ्योरी है, वो मैंने डेवलप करी है अपने आप, अलग है, अलग है वो, एवरेज नहीं है, सबके जैसी नहीं है। तो अपनी थ्योरीज को डेवलप करो, क्या तुम सोचते हो, तो क्या तुम्हारे सच क्या हैं, तुम कैसा जीना चाहते हो। जो लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने का, ठीक है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। नज़ारे बहुत अच्छे हैं यार, बड़ा मज़ा आता है मुझे यहाँ पे, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। जूम करके दिखा दूँ क्या तुम्हें कुछ, क्या दिखाऊँ,
कुछ नहीं है यहाँ पे, जूम करने लायक तो कुछ नहीं दिख रहा। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।